बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ अरसा पहले मैंने मर्दाना अमराज के हवाले से कुछ वीडियोस बनवाई थी, जिनमें मैंने ये जिक्र किया था कि बहुत सारे जाली हकीम और जो लोग अपनी अद्वियात में व्याग्रा पाउडर यूज करते हैं या व्याग्रा की तरह कोई सियालस वगैरह या कोई भी अद्वियात गोलियां वगैरह बारीक पीस कर इस्तेमाल करते हैं, वो हकीम नहीं है। तो मैंने कल देखा, बहुत दिनों के बाद मेरा असिस्टेंट कमेंट चेक कर रहा था तो कुछ लोगों ने बहुत ही नाजेबा जुबान इस्तेमाल की हुई थी और उन्होंने 100% ये साबित किया हुआ था कि वो हलाली नहीं हरामी हैं। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इंसान का जो किरदार है वो ये साबित ना करे कि ये हरामी है या हलाली है, तो फिर ये दुनिया जो है ना, यहाँ किसी अच्छे और बुरे इंसान की पहचान ही ना रही। मुझे ये मुकम्मल अदराक है और जब मैं कोई ऐसी बात करता हूं जाली हकीमों के खिलाफ जिनका तिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं सिरे से, सिर्फ उन्होंने एक ऐसा समझ लें कि पेट के दोज़ख के हाथों तंग आकर, जब ज़ाहिरी बात है घर में गुर्बत होगी, फाके होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बंदा मौलवी है, 8-10 हज़ार का एक मौलवी है, किसी जगह पे वो अमामत करवा रहा है या कोई काम कर रहा है, तो वो फिर ज़राए ढूंढेगा, यूट्यूब पे भी काम करेगा, लोगों से वीडियोस बनवाएगा या कोई नुस्खे चलाएगा, अपने नाम के साथ हकीम लिखेगा, या कोई भी ऐसा बंदा कोई अपने आप को सन्यासी जाहिर करेगा या कोई भी किसी भी तरीके से कोई पैसे कमाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो करे, हमें कोई इतराज नहीं। मुझे क्या इतराज हो सकता है? किसी को भी कोई इतराज नहीं हो सकता। बात सिर्फ ये होती है कि असल होता है, नकल होता है। जो नकल होता है वो अपना पता भी किसी को बताने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जाली हूं। जो असल होता है वो मरकज में आके बैठता है और उसका बैठना ही बता रहा होता है अल्लाह के फजलो करम से कि ये असली है। वो अदारों से भी रजिस्टर्ड होता है, वो अपना जो हुकूमती कवानीन है उनके मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। छोटे से छोटे कस्बे से लेके, गांव से लेके शहर में, जहां मर्जी वो जाके प्रैक्टिस करे, उसे कोई डर नहीं होता। बहरहाल, जो लोग मेरी वीडियोस पर आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी असलियत जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि कुव्वते बाकी अद्वियात, हर्बल मेडिसिन या यूनानी अद्वियात काम नहीं कर सकती, उनका एक नुस्खा शेयर कर रहा हूं। बहुत हद तक अल्लाह के फजलो करम से ये नुस्खा काम करता है। ऐसे लोग जिन्होंने मुसलसल व्याग्रा खा खा के अपना बेड़ा ही गर्क कर लिया, उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो रूटीन में मर्दाना कुव्वत के हवाले से लोग हमारे पास आते हैं, तबीबों के पास आते हैं, उनके लिए एक नुस्खा शेयर कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला बहुत कारगर नुस्खा है, इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा मैं ऐसे लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं जो फायदा उठाना चाहें। इस नुस्खा में आपने खरातीन देसी लेने हैं। खरातीन देसी बहुत बड़ा नुस्खा खिदमत में पेश कर रहा हूं। साहिब इल्म और अक्ल जो है उनके लिए ये नुस्खा है, अतिबा कराम के लिए है, मजबूरों के लिए है, बेबस और लाचार लोग जिनके घर टूट रहे हैं उनके लिए ये नुस्खा है। खरातीन देसी लेके उनको साफ करके खुश्क कर लें, खुश्क करके उसका पाउडर बना लें। ये आपने 100 ग्राम लेना है।
100 ग्राम खरातीन देसी का पाउडर लेना है। याद रखें इस नुस्खा में चाइना वाला खरातीन नहीं डालना। 100 ग्राम खरातीन देसी का पाउडर, उसके बाद 25 ग्राम आपने मस्तगी रूमी खालस लेनी है, 1 नंबर असली वाली। 25 ग्राम आपने ज़ाफ़रान खालस लेना है। 25 ग्राम आपने जड़ पान लेनी है। 25 ग्राम आपने दारचीनी का पाउडर लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर करके इसके 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लें। अब मरीज के वजन, ताकत, सेहत के मुताबिक उसको 1 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर ये मरीज को दवाई खिला दें। अगर शाम तक मरीज को कोई घबराहट ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो फिर रात को दोबारा दे दें। लेकिन याद रखें कि ये नुस्खा मरीज की कुव्वत बर्दाश्त, उसके वजन और सब उसकी कमजोरी वगैरह को देखकर आपने इस्तेमाल करवाना है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, बवासीर खूनी के मरीज, काले यरकान के मरीज, यरकान के मरीज या ऐसे मरीज जिनको छाती के मसाइल हों, जैसे टीबी है, खुश्क दमा है, अलर्जिक कैफियत है, वो ये दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरे लोग बिलखसूस जो गर्म तर, तर गर्म, तर सर्द, खुश्क सर्द, 4 मिजाजों के जो मरीज हैं वो इस दवाई को इस्तेमाल कर लें। खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मिजाज, 2 मिजाज जो हैं उनके मरीज इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो इसको आपने 1 खुराक रोजाना से लेके 2 खुराक रोजाना तक सुबह और शाम भी दे सकते हैं। मरीज की कुव्वत बर्दाश्त और वजन को मद्देनजर रखकर 1 कैप्सूल सुबह शाम दें। अगर वजन बहुत ज्यादा है 2 कैप्सूल सुबह शाम भी दे सकते हैं और इसके साथ मुकव्वियात का इस्तेमाल करवाएं। अक्सर लोगों को 1 दिन में फायदा शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा कमजोर मरीज, 100% नमर्द मरीज, या जिन लोगों ने व्याग्रा पाउडर, सियालस या इस तरह की बहुत सारी जाली पुश्ताजात, केमिकल्स, सेंखिए, शिंगरफें, कुचले, न जाने क्या क्या कुछ इस्तेमाल किया होता है, अगर ऐसे मरीज आए तो सबसे पहले उनकी बॉडी को डिटॉक्स करें। मिजाज के मुताबिक कोई भी अच्छा जुलाब, ये तिब्बा कराम को बता रहा हूँ, आम लोगों की समझ से ये बहुत ऊंची बातें हैं। सबसे पहले बॉडी डिटॉक्स करें 15 दिन तक, 7 दिन से लेके 15 दिन तक। उसके बाद फिर ये इलाज शुरू करें। अल्लाह के फजलो करम से कुव्वत का चिराग रोशन हो जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक इस दवाई को 15 दिन, 1 माह, 1.5 माह तक भी आप इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं। ज़रूरत हो तो 2 माह तक भी खा सकते हैं। ऐसे मरीजों को जो हद से ज़्यादा कमज़ोर हों, गाहे गाहे ये दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। ना कोई केमिकल है, ना कोई कुश्ता है, ना कोई व्याग्रा पाउडर है। 100% यूनानी अद्वियात पर मुश्तमिल लाजवाब मुरक्कब है। मिजाज के एतबार से ये नुस्खा खुश्क गर्म बनेगा और अतिब्बा कराम जो है सिर्फ वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, आम लोग इस्तेमाल ना करें। अगर वो करेंगे और कोई नुकसान होगा तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। नुस्खा गो के कुश्ताजात वगैरह से पाक है, केमिकल्स से पाक है, लेकिन स्ट्रांग है। जो तबीब होते हैं वो फिर इन चीज़ों को जब इस्तेमाल करवाते हैं तो साथ ग़िज़ाएं और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, दूध, घी वगैरह, या कोई परेशानी की सूरत हो तो तरियाक भी इस्तेमाल करवा देते हैं, जिससे अद्वियात जो हैं उनको नुकसान मरीज़ को नहीं पहुंचाती। नुस्खा पेश कर दिया है, इस्तेमाल करना आपका काम है। अल्लाह ताला सब दुखी इंसानियत को शिफाए कामिला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।